तो विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने जहां एक तरफ उन पर तंज कसा, पलटवार किया, वहीं अब उनके ऊपर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ये 2 दिन का दरबार ये लगा हुआ है, जिस पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंचती है और रियलिटी चेक यहां का करती है। भक्तों के साथ बातचीत की जाती है और पूरा सच भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों के घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो चुनौतियां लगाई गई थी, जो चुनौती दी गई थी, जिस दिव्य दरबार के लिए चुनौतियां दी गई थी, वो दिव्य दरबार रायपुर में लगा है। और रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस दिव्य दरबार के दौरान अपने मन से पर्ची बना रहे हैं। पर्ची बनाकर जनता में से लोगों को बुला रहे हैं और उनकी समस्या बता रहे हैं। हमारे बीच ऐसे ही एक शख्स है और उनका सबसे पहले तो नाम जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? शुभम। शुभम, जिसका नाम शुभम बोलते हैं। शुभम, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो गुजरात से आया, पर झारखंड का हूँ। झारखंड का हूँ, गुजरात से आया हूँ। अच्छा, यहाँ इसके पहले आपसे कभी मुलाकात? नहीं, किसी से नहीं मुलाकात हुआ। आप कहीं कुछ नाम वाम लिखाया था? किसी से नहीं, कभी नहीं लिखाया। खाली अर्जी बांध के आया हूँ बागेश्वर धाम में, उसके बाद नहीं। आज आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बुलाया, एक पर्चा बनाया। पर्चे में जो चीजें लिखी हैं सही है क्या? देख सकते हैं कि पर्चा दिखा देते हैं। परेशान रहते हैं, दिमागी रूप से परेशान हैं तथा पीड़ा रहती है इनके शरीर में। पत्नी के बारे में सवाल करने आए थे। पत्नी की मौत जो है वो तंत्र मंत्र के माध्यम से हुई है और क्षति है और ओम बागेश्वराय नमः का इसमें नाम लिखा है। और ये पूरा पर्चा है, एक ऐसा पर्चा जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के महाराज जो है उनके यहाँ बनता है। और एक जो यहाँ पर देख सकते हैं पेन से कटा हुआ नाम है, नाम लिखा गया है उसका, कि जिसके कारण इनकी पत्नी की मौत हुई। हालांकि उसको मिटा दिया गया ताकि नाम सार्वजनिक ना हो। और ये श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम सिद्ध पीठाश्रम का ये पूरा पर्चा है। अब हम शुभम से और समझ लेते हैं। शुभम, क्या लगता है आपको जी, कोई जादू था? जादू नहीं, भगवान का ये मतलब अवतार ही है, समझ लो। अभी कलयुग में जो लोग सवाल उठाते हैं, कई चुनौतियां, पर तमाचा है ये पर्ची उसके लिए। आपको भरोसा था कि आपको बुलाएंगे? मेरे पे भरोसा है। मेरे आजू बाजू वाले भी बोल रहे थे ये ढोंगी है। मैं उसको बोल के आया था जिस दिन मेरा पर्ची बनेगा उस दिन मैं आपको साथ में बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। वो बोले कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे साथ अभी 4 आने वाले बागेश्वर धाम। अब आप परेशान हो, क्या लगता है आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? मैं तो परेशानी मेरा दूर है शुरू से ही, जब से बागेश्वर धाम बाहर बांधा था। अभी मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, फिर भी मैं सीट पे आया हूँ। जब मैं नागपुर से जा रहा था तब भी मैं चालू टिकट पे गया था, फिर भी मैं सीट पे गया था। सब नीचे सोया था, मैं भी सीट पे सोया था। मैं टीटी बैठाया ऊपर में, बोला बैठ जा, कोई आएगा तब तू चला जाना, उधर जाना। पर पूरा मैं बैठे हुए गया हूँ। तो ये शुभम है और इनके इस तरीके के पर्चे जो है वो बनाए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं, जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। सबसे पहले तो अंकुश आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, क्योंकि रायपुर में दरबार बाबा का लगा हुआ है और इस दिव्य दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। और जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी आस्था जो है वो बाबा पर, धीरेन्द्र शास्त्री पर, वो काफी ज्यादा अटूट है। और जो आरोप उनका पर लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने सवाल भी पूछा अंकुश, तो भक्त उनको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं और जो सच है कि वो जिस तरीके से पर्ची लिखते हैं वो पूरी तरीके से सत्य होता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरा आस्था और विश्वास का ये पूरा समारोह है। और आस्था और विश्वास के समारोह में ही हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में उनकी रामकथा चल रही है और दिव्य दरबार लग रहा है, तो मानकर चलिए 4 लाख लोग एक साथ बैठकर उनकी रामकथा सुन रहे हैं। 4 लाख लोग एक साथ बैठकर दिव्य दरबार में शामिल
शामिल हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का ये विषय है और लोग भरोसा करते हैं तभी तो उनके पास आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब अगर बात करें तो चुनौतियों की, तो जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी गई, उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने जरूर नाराजगी जाहिर की कि जब वो नागपुर में थे तब उस दौरान क्यों नहीं जो है चुनौती दी गई। अगर वहाँ से आने के बाद अगर आप ये ऐसा कहेंगे कि वो पंडाल छोड़कर भाग गए तो ये गलत बात है। आज उन्होंने बड़े पंडाल से करीब 4 से 4.5 लाख लोग इस पंडाल में शामिल थे और उस दौरान भी उन्होंने कहा कि आज भी मौका है, जिन लोगों को शक है, जिन लोगों को चुनौती देना आता है वो यहाँ आकर अपनी चुनौती, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ और आपके अंदर जितने भी सवाल हैं उन सवालों को जवाब देंगे। जवाब देने के अलावा जब दिव्य दरबार शुरू हुआ तो दिव्य दरबार पूरा का पूरा चुनौती पर निर्भर था और उन्होंने अपने जैसे ही वो मंच पर पहुंचे शास्त्री जी तो उस दौरान अपने जो संबोधन है उस संबोधन की शुरुआत ही उन्होंने उस चुनौती से की थी और उस संबोधन के बाद जितने भी उन्होंने पर्चियां लिखी, पर्चियां लिखने के साथ साथ लोगों को बुलाया, मंच पर बैठकर उनसे पूछवाया, उनसे बात की, उनसे ये सवाल किया कि क्या आपसे किसी भी प्रकार की किसी से कोई बातचीत हुई थी, अगर बातचीत हुई थी तो आप बताइए, या फिर आपके जो सवाल हैं या जो आप मन में शंकाएं लेकर आए हैं उन शंकाओं को उन्होंने एक पर्ची पे लिखा, बाकायदा पर्ची पे लिखकर बताया भी कि आप ये सवाल लेकर आए हैं और आपको ये परेशानियां हैं, उन्होंने बाकायदा उपाय बताए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे पंडाल में 4 पंडाल लगे हुए हैं, 4 टेंट लगे हुए हैं, 4 टेंट के नीचे लाखों लोग बैठे हैं। लाखों लोगों में से उन्होंने पर्टिकुलर किसी 1 या 2 या 3 व्यक्तियों को चुना, उनको पुकारा, उनको बाकायदा ये बताया कि वो इस पूरे पंडाल के नीचे कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको लाया जाए, मंच पर लाया जाए। तो ये वाकई कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर तो करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का नाम आपने पर्ची में लिखा है और उस व्यक्ति का नाम बता दिया, उस व्यक्ति ने क्या कपड़े पहने हुए हैं वो बता दिए और उसको जब आपने मंच पर बुलाया तो उसके मन के सवाल भी आप अपनी तरफ से बता रहे हो। तो स्वाभाविक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो कहते हैं कि वो कोई जादूगर नहीं है, वो किसी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं रखते, उनके ऊपर बालाजी की कृपा है और बालाजी की कृपा के कारण ही वो ये सब कर पाते हैं। उनको जैसा उनके मन में आता है वैसा वो लिख देते हैं और वो बात सच हो जाती है। इसी को लेकर सवाल जवाब खड़े हो रहे थे और उन सवालों के जवाब आज उन्होंने मंच के माध्यम से दिए। मंच के माध्यम से इसलिए दिए क्योंकि सार्वजनिक रूप से जब सवाल पूछे जाते हैं तो सार्वजनिक जवाब देना जरूरी होता है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है। अब रामकथा रायपुर के गुढ़ियारी में चल रही है रामकथा, हालांकि अब तो 4 बजे के बाद से रामकथा का समापन हो जाता है, बावजूद इसके 5:40 हो रहे हैं और मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये जहाँ रामकथा हो रही है उस पंडाल के बाहर की तस्वीरें हैं। अभी भी लोगों की भीड़ देखिए, 1.5 घंटे पहले कथा समाप्त हो चुकी है। बागेश्वर बाबा जो हैं वो 1.5 घंटे पहले यहाँ से जा चुके हैं। पंडाल के अंदर अभी भी लोगों की भीड़ है। सड़क पर देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ है, किस तरीके से लोगों की आस्था और विश्वास उन पर है कि यहाँ पर अभी भी लोग जमा हुए हैं, अभी भी लोग टिके हुए हैं। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं कि कितनी आस्था है, कितना भरोसा है। बिल्कुल कथा समाप्त हुए घंटों हो गए, बावजूद अभी तक आप लोग टिके हुए हैं। जी महाराज जी अभी राम मंगल भवन में दर्शन देंगे, पुनः यहाँ पर आएंगे, पधारेंगे रात्रि 8 बजे के लगभग, ऐसा बताया गया। प्रश्नोत्तरी भी होगी, उनसे बातचीत करने का भी समय मिलेगा आप सभी को, इसीलिए हम सब यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोग जो बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर चुनौतियां दी गई, उनको सवाल खड़े किए गए, उनको आपने देखा है, कथा में शामिल हुए, दिव्य दरबार आपने देखा है। इस दिव्य दरबार को देख के आपको क्या लगा, क्या सच है या झूठ? ये तो एकदम बिल्कुल सच है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नागपुर में जैसे कि कहा गया था कि 11 दिन की कथा थी, महाराज जी 7 दिन में चले गए। एक्चुअली हुआ क्या था, महाराज जी ने का पहले से प्रोग्राम निश्चित था, इसलिए उन्होंने उनको जिन्होंने उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है, तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने उन्हें चुनौती दी है कि आप रायपुर आइए, आपका मतलब मैं उनका खर्चा उठाऊंगा। ऐसा एक बयान मैंने सुना था टीवी में, ऐसा उनका बयान था बाबा जी का। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, क्यों होते हैं? बस लोग श्रद्धा है, सबकी श्रद्धा है कि कुछ न सत्य बात है, तभी भगवान को माना गया है, श्री राम। दिव्य दरबार जब लगा,
आपने देखा कि उन्होंने किस पर्ची पर नाम लिखा, किसी व्यक्ति को आप बुलाइए, बुलाने के बाद उसकी समस्या बता देते हैं, पर्ची पर सवाल लिख देते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोग क्या मानते हैं? शक्ति शक्ति सत्य है, शक्ति है, कुछ ना कुछ बाबा में शक्ति है और सच्चाई है, तभी इतनी भीड़ और इतना लोग मानते हैं और दिल से मानते हैं। बस शक्ति के अलावा और कुछ संभव तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि जैसे भगवान आते हैं, कुछ शक्ति है, मतलब उनके प्रति ऐसा है कि आदमी के मन में जो भावना है भगवान के प्रति, वो साक्षात दिख रहा है यहाँ पे। सब जो बोलते हैं ना अंधविश्वास है, ये है वो है करके, ये सब बकवास है। जो भी है तो भगवान है। बागेश्वर बाबा के बारे में एक बार और कहा जाता है कि भूत प्रेत बाधा अगर होती है तो वो भी दूर हो जाती है अगर इनके दरबार में आए, तो वो तंत्र मंत्र नहीं कहलाता क्या? नहीं, कहाँ से कहलाएगा? वो तो उसका श्रद्धा के ऊपर बात है ना, श्रद्धा है, वो उसका भक्ति है, उसका सबसे दाम है। और वो जो बोलता है ना 11 दिन का भागवत कर रहा है, ऐसा वफा 11 दिन का भागवत कोई नहीं करता है। ये लोग उसको बदनामी करने के लिए तुला है। आज के दिव्य दरबार से क्या दिखा आपको? मैं तो अभी आ रहा हूँ, आज के दरबार में देखा नहीं हूँ। आज के दिव्य दरबार में उपयोग तो करते ही नहीं है। अपने बाबा सन्यासी बाबा को उनके साथ प्रार्थना करते हैं, बालाजी के चरण में प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उनकी जो कृपा होती है, उनको जो अनुभव होता है वो सामने बताते हैं। कोई तंत्र मंत्र ऐसा तो करते नहीं हो झबेगा की तरह जादू मार दिए छू, ऐसा तो कुछ करते नहीं है। जब उनको अनुभव होता है, बालाजी की शक्ति उनके में आती है, उनको पता चलता है कि अनुभव हो रहा है, मेरे को फलाने के साथ ऐसा है, उनके जीवन में ऐसा है, इनकी ऐसी परेशानी है, तब वो बताते हैं। उनको क्या लगता है शक्तियाँ हैं? जी, मैंने तो देखिए सूरजपुर जिला से आया हूँ। मैं सुना बागेश्वर धाम की महाराज जी के बारे में, मेरे कई कठिनाई थी मेरे बारे में। बागेश्वर धाम एक बार गया हूँ, मेरा 25% काम हो चुका है और मैं उतना दूर से आया हूँ, है ना। जब श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे तो फिर उनको बदनाम करने के लिए तुले, तो वही इनको बागेश्वर बालाजी महाराज का धाम में जो शास्त्री महाराज उनको। ठीक है अंकुश, आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि लगातार आपके साथ वो लोग मौजूद हैं जो कि इस दिव्य दरबार में पहुंचे हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए, चूंकि आस्था है, विश्वास है भक्तों का, तभी लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, चाहे वो बाबा का दरबार जो है वो नागपुर में लगे, अन्य किसी राज्य में लगे, या फिर आपने देखा कि रायपुर में अभी लगा हुआ है 2 दिन का ये दरबार। ऐसे में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं पूरी अपनी अटूट आस्था के साथ, और जो देख रहे हैं वो न्यूज स्टेट को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और ये कोई चमत्कार नहीं है, वो चमत्कार करते नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा सन 2000 में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार के जो दिव्य दरबार और चमत्कारी दरबार थे वो सबसे पहले पंडोकर सरकार की तरफ से लगाए गए थे। और उनके द्वारा जब राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में पहला दरबार मध्य प्रदेश में लगा था तो उस दौरान भी इस तरह की जो बातें थी वो सामने निकल कर आई थी, और कई साइंटिफिक जो रीजन थे वो भी निकल कर आए थे। कई साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस पर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर पंडोकर सरकार में ऐसी कौन सी शक्ति है। मैं आपको सन 2000 की बात बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसकी किस्मत को बता देना, यहाँ से भूत प्रेतों को बुला लेना, तो तब भी इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप थे वो लगते आए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक दरबार उसी तरह से लगते जा रहे हैं, लोगों का जो हुजूम है वो उसी तरह से पंडोकर धाम में देखने को मिल रहा है। और जो साइंटिफिकली बातें पहले निकल कर आई थी वो शायद कई बार खत्म हो गई, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरे लोगों ने प्रश्न उठाए, वो भी शांत हो गए, लेकिन दरबार खत्म नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, और लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो फ्रेंड फॉलोइंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस समय देश के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड फॉलोइंग है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यानी कि बागेश्वर महाराज की है। उनके यहाँ जिस प्रकार से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब न्यूज़ स्टेट की टीम हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे बागेश्वर धाम शूट करने के लिए, तब हमने वहाँ देखा था कि लोगों के पास नंबर लगे हुए थे, वहाँ भंडारे चल रहे थे, लोग एक एक महीने से वहाँ पर आए हुए थे। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन की जो एक आस्था है वो हमेशा से ही देवी देवताओं पर, भगवानों पर रही है। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि नागपुर की जिस प्रकार से जो अंध निर्मूलन
समिति है उसने जो सवाल उठाए हैं, उसने जिस प्रकार से यहाँ पे आरोप लगाया, लेकिन उस अगर एक्ट को हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो उस एक्ट में ऐसी कई बातें लिखी हैं जो समिति ने जिस प्रकार से सवाल उठाए हैं, लेकिन समिति ने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे उस प्रकार की चीज़ें दरबार में नहीं देखने को मिली। यही वजह है कि अभी तक नागपुर में या महाराष्ट्र की हम बात करें तो FIR दर्ज नहीं हो पाई है, यानी कि जो एक्ट बनाया गया था उस आधार पर वहाँ पर दरबार लगा ही नहीं था। दरबार जिस प्रकार से लगा था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कथा चली थी और उसके बाद जो बाबा ने लोगों से को उनकी समस्या बताई थी, ना कि झाड़ फूंक करना ये। तो ये तो अभी जो मुद्दा है वो लगातार चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो अक्सर इस तरह के जो मामले वो देखने को मिल रहे होते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को एक प्रकार से बाबा वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहां एक और मध्य प्रदेश में राज्यों में सरकारें बनती है राजनीतिक पार्टियों की, तो वहीं यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग सरकार देखने को मिलेगी। रावतपुरा सरकार, बागेश्वर सरकार, पंडोखर सरकार, ददरुआ सरकार, तो इस तरह की कई सरकारें हैं जो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चलती हैं। और यहाँ पर भक्तों का जो हुजूम है वो सिर्फ एक राज्य से नहीं आता है, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर भक्तों का जो हुजूम है वो आता है। और देखिए एक और बात सामने निकल कर आई है कि सिर्फ माइंड देखिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं पहुंचे हुए हैं। जो दिव्य दरबार लगा हुआ है उसमें लिखा है कि किस तरीके से उनको चैलेंज किया जाता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया जाता है। कारण क्या है कि वो लगातार विवादित बयान ऐसा देते हैं जिस वजह से वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं, या फिर वो नागपुर गए उसके बाद से ये चुनौतियां बढ़ गई हैं। देखिए जब वो नागपुर गए और नागपुर के बाद से उनकी चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नागपुर की समिति ने सवाल खड़े किए, सीधा सीधा उन पे आरोप लगाया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बाबा ने भी खुल के, मतलब कह सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बातों को खुलकर मीडिया के सामने रखी और उन्होंने हर सवालों के बेबाकी से अपने बात भी रखी। जब वो इंदौर पहुंचे थे तो लाखों श्रद्धालु उनके उस दिव्य दरबार में पहुंचे थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में भी हुआ था और जैसा हमारे सहयोगी जितेंद्र ने बताया कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से वहां पहुंचे थे। सिर्फ देश की बात नहीं, विदेशों से भी लोग वहां पे उस वक्त उनका जो कथा है वो सुनने के लिए पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव भी मौजूद हैं। सर जी, अब आरोप लग रहे हैं, अंधविश्वास वाली बात की जा रही है, जिस तरीके से नागपुर समिति ने सवाल खड़े किए, पंडित भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपनी सारी बातें मीडिया सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आप लोग? देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं, उनको कथा तक तो महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन नागपुर में जो उन पे सवाल उठे हैं वो सवाल बिल्कुल सच हैं और उसका जवाब वो नहीं दे पाए। कोई भी शक्ति किसी भी इंसान में ऐसी नहीं होती कि वो अपने आप को भगवान सिद्ध करे। इस देश में अंधभक्ति भी होती है, श्रद्धा भी होती है, भक्ति भी होती है, लेकिन ऐसे लोगों का दुरुपयोग करना जो नासमझ हैं, जो तकलीफों से घिरे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, उनको इस तरह के आयोजन करके भ्रमित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। वो कथावाचक बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो बजरंग बली के भक्त बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि उनको अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त है, तो कोरोना में आशीर्वाद कहाँ गया था जब लाखों लोग मध्य प्रदेश में मर रहे थे? जब धीरेन्द्र शास्त्री कौन से कमरे में छुप के बैठे थे? जब क्यों नहीं आए थे बचाने? जब ये शक्ति कहाँ थी? गायब हो गई थी। तो ये सत्य है कि नागपुर की कमेटी ने जो बोला उसके बाद उन्होंने इस तरह के प्रपंच बंद करें और ये बंद करना भी चाहिए। कथावाचक बहुत अच्छे हैं, कथा करें, लोगों को ज्ञान दें, धर्म की शिक्षा दें, लेकिन अंधविश्वास ना फैलाएं। राकेश जी, अगर लेकिन बात की जाए आस्था की और श्रद्धा की, लाखों लोग उनके दरबार पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति विश्वास है। जो वो चिट्ठी बनाते हैं, लोगों के समक्ष उनकी बातें रखते हैं, उनकी जो परेशानियां है उसका जिस तरीके से निराकरण करते हैं, आखिर दिव्य दरबार में लाखों लोग क्यों पहुंच रहे हैं? अगर उनके प्रति जो आस्था है, विश्वास है, कुछ तो है, तभी तो लाखों लोग पहुंच रहे हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर देखें तो हर आदमी दुखी है, कोई ना कोई तकलीफ है। वो चाहता है कि उसका निराकरण हो, लेकिन सरकारें भी नहीं कर पाती, नेता भी नहीं कर पाते। अब इसके बाद जब बाबाओं का नंबर आता है तो धर्म का ज्ञान उपदेश देना तो ठीक बात है, धर्म के रास्ते पे चलने की सीख देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब वो परिधि को क्रॉस कर जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हम स्वयं भगवान के एक दूत बन गए हैं, एक शक्ति आ गई है, और वो खुद ही उसको परिभाषित करने लगते हैं, तो ये दिग्भ्रमित करने का काम है। ये कोई भी महाराज, कोई भी सरकार, कोई भी दरबार हो, इस धरती पे अगर किसी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो उसमें वही शक्तियां हैं जो एक सामान्य मनुष्य में होती हैं। मिथिलेश, आप मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। मैं चाहूंगी कि आप राकेश जी को बना के रखिएगा, लेकिन अंकुश का हम रुक कर लेते हैं, जो कि तमाम लोग उनके पास मौजूद हैं। अंकुश, अभी आपने राकेश जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि कथा अगर वो कहते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो उतने तक ठीक है, लेकिन किसी तरीके का चमत्कार न करें, लोगों के मन में जो आस्था बढ़ी हुई है उसको और ज्यादा अंधविश्वास की तरफ ना धकेल दे।
देखिए, पर्टिकुलर अगर केवल मेरी बात करें तो मैं एक बार नहीं बल्कि दो बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मुलाकात कर चुका हूं। उनसे कैमरे पर बातचीत कर चुका हूं और कैमरे पर उन्होंने कई बार मतलब ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है, वो कोई जादूगर नहीं है, वो केवल और केवल बालाजी के भक्त हैं और बालाजी की कृपा से उनके मन में जो आता है वो लिखते हैं, कोई चमत्कार नहीं करते। आज भी अगर हम दिव्य दरबार की बात करें तो दिव्य दरबार से भी कोई चमत्कार नहीं हो रहा था, बस वो एक पर्ची बना रहे थे, उस पर्ची में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे थे और उस नाम लिखे जाने के बाद उस व्यक्ति से जब पूछा जाता था कि क्या आपकी ये समस्या है या आप ये समस्या लेकर आए हैं, तो वो पहले से उन्होंने लिख कर रखा था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिव्य दरबार के दौरान यहाँ पर मीडिया के साथी बहुत सारे लोग थे और उन्होंने मीडिया के कुछ साथियों को भी ये अवसर दिया। एक मीडिया कर्मी को उन्होंने भेजा कि आप इस 4 लाख की भीड़ में, 4 लाख जो भक्त बैठे हैं, इस भीड़ में से किसी को भी आप उठा के ले आइए और बस आपकी पहचान का नहीं होना चाहिए। तो बाकायदा एक महिला को वहाँ से बुलाया गया और जिसके बच्चे गोद में एक बच्चा था, बच्ची जो है वो चल नहीं पा रही थी, उस महिला को मंच पर ले जाया गया और महिला मंच पर जब पहुंची तो उनके नाम की पर्ची पहले से बनी हुई थी और जब महिला वहां पर पहुंची मंच पर तो उस रिपोर्टर्स को यानी पत्रकार साथी को भी ये कहा गया कि अभी भी आपके मन में अगर कोई शंका है तो आप जिस व्यक्ति को लाए हैं उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को ला सकते हैं, मतलब आप बदल सकते हैं, ये भी आपके स्वाभिवेक पर आधारित है। इस तरीके की बात होने के बाद जब महाराज जी ने, या यूँ कहा जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने जब पर्ची निकाली तो उस महिला का नाम बताया, उस महिला के नाम बताए जाने के साथ साथ उस महिला के परेशानियां क्या हैं, उनको दिक्कतें क्या है, वो दिक्कतें उन्होंने गिनाई। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कहा जाता है कि उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आप अगर कोई दिव्य शक्ति है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे, ये लेंगे परीक्षा। बिल्कुल, यानी कि आपने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी हैं अंकुश, और जितेंद्र ने भी इसी बात का जिक्र किया है। अंकुश, आपके पास मैं लौटूंगी और आप सभी लोगों के पास में अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था अटूट है। अब चूंकि नागपुर में भी एक दिव्य दरबार लगाया गया था और उस दिव्य दरबार में आपको बता दें कि लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे थे। अब आपको बताएं कि यहाँ पर एक समिति की ओर से चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दी गई और ऐसे में उनको कहा गया कि अगर वो एक चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और अगर उसको सही साबित करते हैं, जो वो चमत्कार करते हैं उसको सही साबित किया जाता है तो उनको 30 लाख रुपए वो समिति जो है, वो संस्था जो है वो देगी। रायपुर में अभी 6 साल से किराए में रहता हूँ। पर्चे में जो चीजें लिखी हैं वो आप पंडित जी को कैसे पता? नहीं, उनका चमत्कारी से उनको मालूम है, मैं किसी को बताया नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं कि ढोंग चल रहा है? नहीं, कोई ढोंग नहीं है। तो ये जो सवाल उठते हैं उस पर क्या कहेंगे आप, जो चुनौतियाँ उठती हैं? नहीं, मतलब मैं तो कहूँगा बाबा का बहुत आशीर्वाद, बहुत पावरफुल है आदमी है जो कि मतलब बिना जाने पहचाने मतलब बोल देते हैं। आपको उम्मीद थी कि यहाँ से आज बुलाएंगे आपको महाराज? मैं मतलब मेरे मतलब जो भगवान के इष्ट भगवान को मानता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे को भगवान आज बुलाएं और ऐसे ही हुआ, आज बुलाए मेरे को। तो इसमें जो चीजें लिखी हैं, क्या क्या लिखा है इसमें, आपको क्या क्या परेशानी थी? मेरे को कमर में दर्द है, घर मकान यहाँ मेरा, मैं किराए में रहता हूँ, मैं विचार किया था वही मतलब पहले से बाबा लिख दिए हैं। ये काम धंधा, कमर में दर्द और ये लाभ होगा, ये सारी चीजें मानते हैं? हाँ, पूरा सही मानता हूँ। तो ये एक दूसरे भक्त हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनकी उम्मीद थी कि शायद उनका नंबर लगे और आज उनका नंबर लगा है। एक और भक्त की खुशी का ठिकाना उस वक्त नहीं रहा जब उसकी अर्जी लग गई। बाबा से मुलाकात के बाद न्यूज स्टेट की टीम ने भक्त से बातचीत की, आइए आपको दिखवाते हैं। पूरा देश देख रहा है, आपके बात पे विश्वास करेगा, अंधविश्वास करेगा। आप सच बताइए कि आप वाकई सच हुआ है या कहीं ना कहीं? एकदम सच हुआ, 200% सत्य बात। क्या आपने यहाँ पे किसी को बताया था? आप कहाँ से आए, नाम क्या है? नहीं, कोई कुछ बताया नहीं था। आने की सूचना चाहिए क्या? नहीं, कोई नहीं। और अगर ये बात साबित हो गई कि आपके आने की सूचना कभी किसी की थी तो आप क्या कहेंगे? पर्चा भी है यहाँ पे, एक पर्चा यहाँ देखिए 6 प्रश्न लिखा हुआ है, जेब में डाले, यहाँ पे कर्जा माफी, ये सारी बातें जो ये लेके आए थे, बहन का दाग और इसके अलावा ओम शिवाय नमः, बहन का सफेद जाग जो पहले हमें इन्होंने दिखाया
दिखाया था, पुराना पर्चा काशी बनारस से पुराना पर्चा जो आपने मुझे दिखाया था वो कहाँ है? पुराना पर्चा आपका, ये देखिए, ये पुराना पर्चा है। ये पर्चा इन्होंने मुझे दिखाया था और इस पर्चे के अंदर देखिए, इस पर्चे के अंदर जो बातें लिखी थी इन्होंने, इसको पकड़िए आप, इस पर्चे के अंदर जो बातें लिखी थी और इसमें जो पर्चा है, ठीक है, आप दोनों बातें देखिए, बिल्कुल संतुष्ट, पहले लिख के लेके आते। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से मिथिलेश, जितेंद्र भोपाल से और अंकुश रायपुर से। आपके पास आना चाहूंगी विनोद, क्योंकि लगातार बाबा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में जो जितेंद्र ने देखा, जो अंकुश ने देखा, उसके बाद क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई पहली बार छत्तीसगढ़ में गए होंगे या इससे पहले गए होंगे, ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो ग्वालियर चंबल अंचल में भी अपनी 2-4 कथाएं कर चुके हैं और खुद मैं भी उनका इंटरव्यू कर चुका हूं न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट पे जब दर्शकों ने देखा था। सबसे बड़ा सवाल इस समय लोगों के मन में ये चल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म प्रचार या सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करता है तो उस पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, उनकी क्या वजह है? और दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या उनकी मन में क्या आस्था है, वो क्या चाहते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन उनके दरबार में जो लोगों ने देखा उसमें बहुत सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में जब इकट्ठे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। और क्या दरबार में लोगों को कमियां नजर आती हैं? मैं खुद लोगों से पूछता हूं कि वो क्या समझते हैं। आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके जो चुनौती दी गई एक संस्था ने। शास्त्री को नहीं जानते, हम हनुमान जी को जानते हैं, सिर्फ हनुमान जी को नमन करते हैं, उनको ही मानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानता मैं। हनुमान जी मतलब भगवान में आस्था, भगवान को आस्था रखते हैं, हनुमान राम, बस यहाँ से आगे कुछ नहीं है मेरा। बहुत सारे लोग जाते हैं उनके पास। शास्त्री को मैं नहीं जानता, सीधी बात, हम तो भगवान को जानते हैं। मनीषा जी आप बताइए, थोड़ा सा आगे इधर आ जाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ आलोचना होना चाहिए? क्या आलोचना के पीछे की सच्चाई लोगों तक नहीं आना चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि जो आलोचना कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उनके बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए कि उनका आलोचना करने के पीछे क्या कारण है ना। कोई व्यक्ति है, अगर वो कथावाचक है और जाके वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अनावश्यक रूप से उनको एक उसका हिस्सा बनाना, किसी भी प्रकार की डिबेट का हिस्सा बनाना भी ठीक नहीं है। और इतना अगर वो ध्यान किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को या कोई अपराध करते लोगों को के ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे आपने कहा था कि उनके दरबार में जब आपके पास मैं लौटूंगी विनोद, और अंकुश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, आपके पास मैं लौटूंगी। अंकुश, जो आपने ब्रेक पर जाने से पहले भक्तों से बातचीत की, जो वहां पर इस समय मौजूद हैं, जो कि 4 बजे समापन भले ही कथा का हो जाता हो, लेकिन अभी भी इस वजह से भक्त वहां पर जुटे हुए हैं, वहां पर अड़े हुए हैं कि एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, उनको दर्शन देंगे। ये भक्तों की अटूट आस्था है और आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही कोई भी कितना भी कटघरे में खड़ा कर ले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, लेकिन भक्तों की आस्था अटूट है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भक्तों की आस्था अटूट ही है, इसीलिए जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मौजूद हैं अभी भी। कथा जो है वो 4 बजे ख़त्म हो चुकी है, आप लोग 6 बजे तक अभी तक टिके हुए हैं। कितनी ये क्या आस्था है? भक्ति है, भक्ति का कोई सीमा नहीं होता, भक्ति असीम है। उसी भक्ति के आधार पे हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। अभी क्या उम्मीद है, अभी फिर से आएंगे क्या महाराज जी? अब उम्मीद में तो हम लोग बैठे हैं, लेकिन नहीं आएंगे बाबा जी, हमको भी मालूम है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उम्मीद में हम बैठे हैं लेकिन बाबा जी नहीं आएंगे, ये मालूम है। आपसे सवाल ये है, आपने आज देखा, दिव्य दरबार में देखा, कई तरह की तस्वीरें देखी और फिर ये भी खबरें मिलती रहती हैं कि सवाल उठ रहे हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? क्यों उठाए जा रहे हैं सब? क्योंकि ये बाबा शास्त्री जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं श्याम मानव जी से पूछना चाहता हूँ कि वो मुझे बताएं, क्योंकि बाबा जी, जैसे कि ये कहा जाता है कि बाबा जी का 11 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन बाबा जी को कोई काम आ गया था जिससे बाबा जी को वो आना पड़ा यहाँ पे। और बाबा जी पहले ही बताए थे कि हमारा 7 दिन का प्रोग्राम
प्रोग्राम था। मैं श्याम मानव जी से आज भी बोलना चाहता, खुली चुनौती मैं उनको देता हूँ कि अभी बाबा जी हमारे यहाँ पे 2 दिन रहेंगे। 20 और 21 को दिव्य दरबार होने वाला है, आप आइए, आपका स्वागत है रायपुर में। आप दिव्य दरबार में आज शामिल रहे हैं, दिव्य दरबार को देखने के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सवाल तो भैया ऐसा है कि हर किसी पे उठते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है, दिव्य दरबार में ना तो वो किसी की पर्ची रखे रहते हैं या किसी व्यक्ति को जानते रहते हैं, न किसी से उनका परिचय रहता है। वो रोड किसी को भी उठा के बुला लेते हैं और उनके पास वो दिव्य शक्ति है जो परमात्मा ने उन्हें दिया है, उस आधार पे वो बुलवाते हैं। बजरंगबली के उपासक हैं। छत्तीसगढ़ी लोग बहुत अद्भुत हैं। बहुत अद्भुत छत्तीसगढ़ी लोग बहुत अद्भुत हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। और यहाँ के लोगों से यही कहना है, संसार में सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से हमारी प्रार्थना है, आओ हम सब सनातन की अलग जगाएं। जो लिखेंगे वो सत्य निकलेगा। आते रहेंगे, ये तो एक नहीं हजारों आते रहेंगे। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। ये सनातन के मंत्रों की ताकत है। ये इष्ट कृपा है, हमारे इष्ट और हमारे गुरु की ये कृपा है और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है। उसका अनुभव सबको करना चाहिए और यही सत्य सनातन धर्म का जय जयकार का उद्घोष है कि आखिर ऐसा कैसे। जब तक जिएंगे सनातन के लिए काम करेंगे। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को। और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम हिंदू शेर हैं। कितनी भी मिशनरियाँ हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। हमें दुश्मनों से डरना नहीं है। ये तो आदिकाल से चलाया है। यह भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान राम के होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का सबूत मांगा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए भी सबूत पौंड्रक जैसे लोगों ने मांगा है। तो हमें दुश्मनों से डरना नहीं है। धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई रही है, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई रही है। हिंदू एकता पर जोर देना है। तो जो सत्य के साथ हैं, जो सनातनी हैं, वो हमारे साथ हैं। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे विपक्ष में हैं। अब बस यही है कि अपनी बुलंद आवाज को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू एकता पर हमें जोर देना ही देना है। हर बार हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जाता है। केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। और हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मजारों में क्यों नहीं गए। सनातनियों पर उंगली उठाना बहुत सरल है। ये भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है। पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है छीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी मिशनरियां हमारे पीछे लगी हैं। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है, वामपंथी है। और हम यही कहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। हम सिर्फ सनातन के लिए बयान देते हैं। हमारे कोई टीआरपी का भाव नहीं है, ये लोगों की दृष्टि है। और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते। सनातन के लिए हम बयान देते हैं, और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। सनातन के खिलाफ उसका बायकॉट। छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है, और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है, और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा।
हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा की आवश्यकता। हमारी मांग है और हम उसकी चरितार्थ पर चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होगा, घोषणा की आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र है। सवाल उठाने वाले दरबार में आए। उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है तलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चैलेंज की बात क्या, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। सनातन हिंदुओं को एकजुट करना ही लक्ष्य। सनातनी हिंदुओं को एक करना अगर भड़काऊ बयान है, भड़काने के नाम पर, अगर दंगा फैलाने के नाम पर ये कहते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य और सनातनियों का दुर्भाग्य है। हमने कभी भी किसी भी हिंदू को मारने काटने की बात नहीं की, एकजुट करने की बात की, हिंदू जागो इसकी बात की। जो सनातन विरोधी है उनको बाइकआउट करो, चाहे वो संत हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो मूवीज़ हो, उनको आप लोग बाइकआउट करो जो सनातन के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन लिया, अब नहीं होंगे। विरोधी समिति के श्याम मानव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने श्याम मानव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबा के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे और उनके समर्थन में जमकर नारे भी लगाए। नागपुर में बागेश्वर शास्त्री महाराज के समर्थन में हिंदुत्ववादी संगठनों ने यहाँ पे आंदोलन किया। हम नागपुर में देख सकते हैं कि संविधान चौक में यहाँ पर नागपुर के आसपास से ये लोग जमा हुए हैं और श्याम मानव ने जिस तरह से यहाँ पे चैलेंज दिया था कि अगर बागेश्वर शास्त्री महाराज किसी भी चमत्कार को सिद्ध करते हैं तो 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों से लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। श्याम मानव भी नागपुर में है और श्याम मानव ने कहा है कि अगर चमत्कार सिद्ध करते हैं तो 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पर हम देख सकते हैं कि नागपुर में RBI चौक में यह आंदोलन चल रहा है और समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ है जो इस आंदोलन में शामिल हुए, उनसे पूछते हैं क्या मांगे आप? शिवा गोयन का क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि श्याम मानव आए और हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करे। गुरुजी बुला रहे हैं तो जाए और उनका चैलेंज एक्सेप्ट करे। बताइए क्या मांग है आपकी? जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, बागेश्वर शास्त्री जी ने कुछ कहा है, श्याम मानव ने जो कहा, क्या होना चाहिए इसका आगे? सर हम यही चाहते हैं कि श्याम मानव आकर माफी मांगे गुरुजी से। सनातन धर्म की उन्होंने शक्ति नहीं देखा है क्या? उन्होंने रामायण महाभारत हिंदू धर्म को जानने की कोशिश नहीं करी? आप बताइए कहाँ से आप आई है और क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि जो उन्होंने बोला है वो सही गलत है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे है ही नहीं और वो अंधश्रद्धा के खिलाफ ही है। जो है मानव जी, उनको गुरुदेव की सारी कथाएं देखनी चाहिए और फिर उनको सही करना चाहिए कि गुरुदेव के अंधश्रद्धा के खिलाफ है। बस एक बार माफी मांगे और जो 30 लाख का बोले है ना, वो तो गुरुदेव ने कहा है जो 30 लाख है वो कन्यादान में दे दे। मुझे तो फ्री में करना है, पर्चा बनाना है, मैं ऐसे कर दूंगा।